बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन के हालात के ऊपर हम रोज़ आपको गाहे बगाहे अपडेट करते जा रहे हैं। उसी में जो दूसरे वाक़यात हैं, जो दूसरी बड़ी ख़बरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त जो मैटरनिटी हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें 17 अफराद की जो है वो शदीद तरीन ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, जो इस वक्त कीव में मौजूद हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीर शेयर की हैं और उन्होंने दुनिया को ख़बरदार किया है कि ये रशिया का चेहरा देख लें। ये रेजिडेंशल इमारतें और जो ख़ास तौर पर आवाम के जो हेल्थ के इदारे हैं, उनके ऊपर भी हमलावर हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स को भी नहीं बख्शा जा रहा और हॉस्पिटल्स पे जो हमले हुए हैं उसकी तस्वीर ही हैं। खैर, मामलात किसी और रुख पे जा रहे हैं। 5 करोड़ आबादी का यूक्रेन इस वक्त तकरीबन 20 लाख अफराद जो है नकल मकानी कर चुके हैं और इन 20 लाख अफराद की नकल मकानी में बहुत से मुल्कों की सपोर्ट शामिल है। मगर ये वहाँ पर जाके करेंगे क्या? यहाँ पर वैसे भी कैंपों में रखा जाता है, उनको असाइलम तो दी नहीं जाएगी, ना ही उनको शहरियत दी जाएगी। टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर वो लोग वहाँ पे जाएंगे। मगर इस वक्त मारियोपोल जो इज़ला है, उसके ऊपर जिस तरीके की बम्बार्डमेंट की गई है, उसके बाद से तो बहुत से लोगों का ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त रशिया किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेगा। इसके हवाले से आपको कुछ मज़ीद तफसीलात बताते हैं और बड़ी अहम न्यूज़ इसमें शामिल करेंगे और उसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताएंगे कि इस वक्त कितने लोग यहाँ से कहाँ किस किस रीजन में जा चुके हैं और उनको क्या मुसीबतें आ रही हैं। इंडिया के तालिब इल्मों के हवाले से मुतादिद खबरें गर्दिश करती नज़र आईं कि उनके साथ किस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया। पाकिस्तानियों के साथ जो है शुरू में मसाइल दरपेश आए, मगर उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने और रशियंस ने और ख़ुद यूक्रेन की जो इस वक्त की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको सपोर्ट किया और अब काफ़ी हद तक जो पाकिस्तानी हैं वहाँ से वापस आ चुके हैं। इंडियंस का भी ये है कि इंडियन तालिब इल्म जितने भी वहाँ पे थे या जितने सिटीजन्स वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको भी निकलने में मदद फराहम की जा रही है। मगर उससे कबल बड़ी बड़ी कॉन्स्पायरेसीज थी जो मंजर आम पर आई, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से बात करेंगे। मुतादिद खबरें आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि ये डील इस वक्त फाइनलाइजेशन की बिल्कुल एंड सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और जितनी देर होती जा रही है उतना ही ईरान का जो केस है वो मजबूत होता जा रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि ये बहुत जल्द हल हो जाए। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम कहानी समझ में आ सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त किन किन रीजन्स में लोग जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं, रशिया में ही तकरीबन 1 लाख के करीब अफराद जो हैं रशिया जा चुके हैं। रशिया में उन्होंने जो है वो असाइलम कह लें या रशिया में मुंतकिल हो चुके हैं। इसी तरीके से मोल्डोवा में तकरीबन 87,000 के करीब लोग गए हैं। रोमानिया में 85,000 के करीब लोग गए हैं। हंगरी में तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद गए हैं। स्लोवाकिया में 1.5 लाख से ऊपर इनकी हद है। पोलैंड में तकरीबन 13 लाख अफराद जा चुके हैं। इसी तरीके से दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में 2,35,000 से ऊपर की तादाद जो है ये जा चुकी है। बेलारूस में तकरीबन 600 अफराद हैं। पोलैंड की कहानी ये है कि इस वक्त अमेरिका अब पोलैंड के हवाले से बयानात दे रहा है। जहाज़ों के हवाले से उन्होंने मना कर दिया कि यूक्रेन को जहाज़ प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी गलती होगी और इस गलती का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है वो यूक्रेन के सदर को अब अपनी गलती का एहसास दिला रही है कि उन्होंने किसके नाम के ऊपर इतनी बड़ी जंग अपने मुल्क पे मुसल्लत कर ली और वो लोग जिनके लिए जंग मुसल्लत की गई वो आज आने को तैयार ही नहीं है। फिर यूक्रेन और रूस का 12 घंटों की जंग बंदी पर इत्तफाक, 3 बार ये जंग बंदियाँ हो चुकी हैं मगर इसका हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। आज जो रशिया के सर्जेई लारोव हैं, टर्की में यूक्रेन के काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं और उसमें मफाहमत होगी कोई या मुज़ाकरात होंगे, देखना पड़ेगा, या फिर मामलात और ज़्यादा हद तक आगे चले जाएंगे क्योंकि इस वक्त यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का 7वां बड़ा मुल्क है। 5 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क, इसका 8.8% जो बजट है वो डिफेंस में यूटिलाइज होता है। रशिया का बजट 11% यूटिलाइज होता है मिलिट्री में। मुकाबला कोई नहीं है।
एक की 2 लाख की फ़ौज थी जो बिल्कुल बेकार गई, और एक की तकरीबन 2 मिलियन की फ़ौज है। वो आप देख सकते हैं कि उसमें से 10% जो है ना वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई उन्होंने की, और आप देख लें इस वक्त हाल क्या है। मैं ये नहीं कहता कि रूस का जो नुकसान है वो नहीं हुआ, रूस का बहुत नुकसान हुआ। ख़ास तौर पे उनका जो नुकसान है वो फ्यूल के ऊपर हुआ। उनकी मुतादिद जो गाड़ियाँ थीं, व्हीकल्स थीं, वो फ्यूल के वजह से जो है वो रुक गई, उनके ऊपर अटैक्स हुए, और कंसिस्टेंसी नहीं थी किसी प्लानिंग की कि किस तरीके से उनको कवर करना है। बस यलगार ढानी थी, जैसे चंगेज़ खान और हलाकू खान की फ़ौजें जो हैं वो यलगार ढाती थी मंगोलों की बेसिकली, और उसी तरीके से वो सफ़ा हस्ती से मिटाने के दर पे लग गए, जिसकी वजह से मैटरनिटी हॉस्पिटल भी जद में आया, और जिसके बाद 3000 बच्चों के साथ मसाइल दरपेश आ गए हैं, और इस वक्त कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग रुख पे जा रही है। मगर यहाँ पे आपको बताएं कि जंगबंदी के हवाले से रूस और यूक्रेन का 12 घंटे का जो इतलाक़ हुआ है 6 शहरों पर, वो क्या है, यूक्रेन और रूस ने यूक्रेन के 6 शहरों में 12 घंटों की जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया ताकि शहरियों के इनखला की इजाज़त दी जा सके। सोमी शुमाल मशरकी यूक्रेन में मेयर ने कहा कि लोग ज़ाती कारों और बसों के ज़रिए शहर छोड़ने में कामयाब हो गए हैं। एजहोर्ड के मेयर ने कहा कि ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस के वज़राए ख़ारजा ने जुमेरात को तुर्की में होने वाले, जो कि आज हो रहा है, इत्तफाक कर लिया। ये हमला शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मुलाकात की तजवीज़ के बाद वज़ीर ख़ारजा ने दी थी। इस वक्त जो मुलाकात है उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि यूक्रेन पर से फ़ौज हटा ली जाए, जंगबंदी कर दी जाए, और नेटो की शमूलियत के हवाले से बयान दे दिया जाए। ज़ेलेंस्की को अब अपनी फ़ौज की तरफ से जो है वो मुज़ाहमत का सामना है। मुज़ाहमत इन टर्म्स के अब जो है वो ज़ेलेंस्की कोई ऐसा बयान नहीं दें जिससे रूस जो है वो मज़ीद इश्तियाल में आए और दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू कर दे, क्योंकि बम्बार्डमेंट उसने लिमिटेड कर दी थी, मगर उसके बाद हमने देखा कि ज़ेलेंस्की के कुछ बयानात थे जिन्होंने दोबारा जो है वो ये जंग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में आगे ले आए। और इस अग्रेसिव वे में आगे लाने का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि उन्होंने मारियोपोल तो तबाही नीस तो नाबूद कर दिया, कीव के मिलिट्री बेसिस तबाह कर दिए, खार्कीव के मिलिट्री बेसिस तबाह कर दिए, और अब यूएस पोलैंड में जब से उसने बयान देना शुरू किया है उसके बाद से तो कहानी और ही शदीद तरीन हो गई, क्योंकि ड्रोन यूएवीज जो हैं वो मार्केट में उतार दिए गए हैं, और लम्हा ब लम्हा इस जंग को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और जहाँ पर भी ऐसी एक्टिविटी दिख रही है तो टैंकों के ज़रिए से उसको निशाना बनाया जाता है, टारगेटेड मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए से उसको निशाना बनाया जाता है, नहीं तो फिर अगर वो पॉसिबल ना हो तो फ़ज़ाई बमबारी की जाती है। देखना यह है कि इस वक्त जो आज मीटिंग हो रही है, मुलाकात हो रही है, लारोव जो हैं वो क्या कहते हैं, यूक्रेन के ऊपर जंगबंदी करते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये एक ड्रामा साबित होगी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स मिल रही होंगी और उसके हवाले से आपको बताएंगे कि इस वक्त किस रुख पर है कहानी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। शुक्रिया।